क्या मुजरिम हुई कि इतने दिनों से ये वाक़या हुआ था, इन्होंने इस मसले पे कोई काम नहीं किया और जब अपोजिशन ने उठाया तो उसे पोलिटिसाइज़ किया। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, क्योंकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। मुझे इन्होंने अभी यहाँ पे एक पूरा थीसिस पढ़ दिया है। हमने कहा था कि मजम्मत करनी है, उसके अंदर एक काबिल अमल बात नहीं आई। दो हरफी बात होनी चाहिए थी कि मुसलमानों के जज्बात की तौहीन हुई है, हम फ्रांस से अपना एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं, कोई कदम होता। इन्होंने एक अंग्रेजी का थीसिस पढ़ दिया है। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, इनकी तकरीर सुन के आज मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे तनहा क्यों खड़ा है, इंडिया ने क्यों कश्मीर निगल लिया है। अगर इसी किस्म की तकरीरें ये बाहर जाके करते हैं तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। इन्होंने अभी जितनी अपोजिशन बैठी हुई है उसको इंडिया का एजेंट करार दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इनसे माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तानी की रूह है और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझे इंडिया का एजेंट करार दे। मैं नारोवाल से पाकिस्तानियों का वोट लेकर आया हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं चारों सूबों से मुहिब वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। जब तक वजीर खारजा माफी नहीं मांगेंगे मैं एहतजाज करूंगा। ये ऐवान नहीं चल सकता। ये नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल नारेबाजी ना करें। जी असद उमर साहब, जी असद उमर साहब। जी मेरी स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है, तमाम मेंबरान से दरख्वास्त ये है सर। जी असद उमर साहब, आप बात जारी रखें। जी एक सेकंड रुक जाए यार। सर मेरी स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त है तमाम मेंबरान से, सबके जज्बात हमें मोहतरम हैं, लेकिन अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि 10 मिनट के लिए मेरी अपनी साइड से भी और दूसरी साइड से भी सबसे दरख्वास्त ये है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके मामले के ऊपर यकीनन पूरी कौम यकजा है और पूरी कौम की उम्मीद भी यही है और मुतालबा भी यही है कि उनके नुमाइंदगान जो इस हॉल में बैठे हुए हैं वो यक जुबान होकर दुनिया से इस पर बात करें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है 10-15 मिनट के लिए अब हाउस को मुलतवी कर दें, तमाम सीनियर नुमाइंदगान बैठ जाएं और जो रेजोल्यूशन है उस पर यक जुबान होकर बात की जाए। मैं दस बदस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ, सियासत करने के लिए बहुत और चीजें मिल जाएंगी, खुदा का वास्ता इसके ऊपर सियासत ना करें। मेरी तमाम लोगों से आप थोड़ा सा सब्र करें। आप थोड़ा सा ख्वाजा साहब थोड़ा सा सब्र करें। ये हम तमाम पूरी आलम इस्लाम को ललकारा है फ्रांस ने। ये हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है कि मुश्तरका तौर पर एक करारदाद लेके आए इस हाउस से और मेरी पूरी कोशिश है कि आप बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है
मुझे लगता है, और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला, फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में, और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं? किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है, और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं। जलसे करने हमें भी आते हैं, जबान दराजी हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज में मतमा नजर था कि आज इस मसले पर कोई इख्तलाफ ना हो, इत्तेफाक से हम ये आगे बढ़े। और अगर ये आपको भूल है कि अगर आप बुलडोज करना चाहेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं हमारी सफ़ों में अल्लाह के फजल करम से इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप आए, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और हुकूमत का मौक़िफ़ न सुने। ये जमहूरियत में नहीं होता, ये जमहूरी कदरों की खिलाफ वर्जी है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को देखें और आइन के रूह को समझें। आइन की रूह में आइन कहता है एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है, और आइन के उस तरफ एक नुक्ता नज़र है। कौम के सामने दोनों नुक्ता नज़र आने चाहिए, और फिर लोग तराजू में रख के तोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे बयानिया में चोरी छुपानी कितनी है और मुल्क से वफादारी कितनी है, ये नजर आएगा। 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत? किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियाँ और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं? किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को। नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात, जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है। खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनके डाका जो बेनकाब हो रहा है उसको खतरा है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं होगा। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है, ये हुर्मत बहाल हो रही है, ये है इनका रवैया। जनाब स्पीकर, अगर इन्होंने ये रवैया जारी रखा तो इनको गलतफहमी है कि ख्वाजा आसिफ साहब या कोई ऑपोजिशन का बंदा हाउस में बात कर सकेगा। हम भी बात आज पूरे गवर्नमेंट के बाद मेरे साथ यकदबा होकर बात करें। अगर हमें बात करने की इजाजत न दी गई, आप इनको बोलने देंगे? क्या ये खड़े हो सकेंगे? क्या ये उठ सकेंगे?
फैसला कर लो। अगर हमें नहीं बोलने दोगे तो तुम्हारी जबानबंदी होगी, तुम्हें नहीं बोलने दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। फैसला ये कर ले, हम